हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा और बेस्ट कर रहे होंगे रीट 2025 के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण यानी ईवीएस के वो टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो एकदम हटके हैं, एकदम आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीट 2025 के लिए। एक एक क्वेश्चन को फुल एनर्जी के साथ किल करेंगे। पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं आज के इस मॉक टेस्ट में। पहला क्वेश्चन क्या है, दमदार क्वेश्चन है। एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार का मीन्स क्या है, ठीक है। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर एक होती है दोस्तों सिंगल फैमिली और एक होती है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। सिंगल फैमिली क्या होती है, जिसमें भाई माता हो और पिता हो और उनके बच्चे हों, ठीक है। यहां पर यह सिंगल फैमिली होती है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। ज्वाइंट फैमिली में माता पिता और उनके बच्चे के साथ अगर दादा दादी या आपके अंकल आंटी रहते हैं तो उसे ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। एकल परिवार या सिंगल फैमिली क्या है, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार? नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। सी कहता है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं। तो मैंने बताया आपको, अगर दादा दादी अंकल आंटी ऐसा कुछ करके है तो वो ज्वाइंट फैमिली में आते हैं, ना कि आपका सिंगल फैमिली में। तो ये तो आपका होने से नहीं रहा, यहां पर केवल पति पत्नी। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर एकल परिवार कौन सा होता है, जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं वो क्या होता है, सिंगल फैमिली होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से तैयार करना है ताकि आप रीट को अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो पहली बार में ही किल कर दें। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, बताइए। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है या श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को सेलिब्रेट किया जाता है यानी मनाया जाता है, या चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। अब आपको ये भी आना चाहिए, हिंदी के आपके जो महीने होते हैं वो भी आने चाहिए। तो यहाँ पर गणगौर का जो त्योहार होता है ये मनाया जाता है चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को, ठीक है। ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा यानी सही हो जाएगा। सी की बात करें, ये जन्माष्टमी के बारे में है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं, कान्हा जी का बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है मेनली आपका राजस्थान में, और राजस्थान से लगे हुए जो सीमावर्ती राज्य कह लें तो वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, गौर यानी गौरी जी की, पार्वती जी की पूजा होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं या किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? भाई राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा है अपर हाउस, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। ये अपर हाउस है, उच्च सदन है। एक इसका साथी है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा क्या होता है, ये आपका लोअर हाउस होता है, ये आपका क्या होता है, निम्न सदन होता है। अब इनको मिला के आपका पार्लियामेंट बनती है। तो राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं आपके, 250 टोटल सदस्य है। और इन 250 सदस्य में कितने राष्ट्रपति मनोनीत करता है, आपका सैकड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है, हजारों बार हर एग्जाम के अंदर, 12, 18, 20 या 22। तो राष्ट्रपति दोस्तों 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, 12 मेंबर को, जो आपके अलग अलग फील्ड से आते हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो क्रिकेटर हों। जैसे आपने देखा होगा रेखा आपकी क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, ठीक है। और यहां पर सचिन तेंदुलकर को आपने देखा होगा, वो भी आपके क्या हैं भाई, क्रिकेटर हैं लेकिन राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ये राष्ट्रपति के कृपा पर हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ने इन्हें नॉमिनेट किया है, तो 12 सदस्य नॉमिनेट कर सकता है। अगर राष्ट्रपति के पद का वर्णन आए तो आर्टिकल आपका 52 से 78 संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है, उसके विभिन्न कार्यों का 52 से 78 तक वर्णन किया गया है। अगला बढ़ते हैं और अगला क्या है, और इसी के साथ एक और बेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्टिकल आपका 21A, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया है। ये क्या है, ये शिक्षा से संबंधित है, ये शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार इसे कब शामिल किया गया, इसे दोस्तों 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपका क्या है, ये बात करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाना भाई सरकार का काम है। तो ये रहा आपका 21 जो बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, राजस्थान में झीलों की नगरी है, बताइए। अगर आप राजस्थान से हैं तो फटाफट बताइए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो राजस्थान में अगर
झीलों की नगरी की बात करेंगे तो उससे पहले जयपुर को तो दुनिया जानती है कि पिंक सिटी है, ठीक है। जोधपुर क्या है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। ब्लू सिटी कौन सा है? जोधपुर है, और इसे सन सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सन सिटी भी बोलते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी बोला जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अजमेर की अगर दोस्तों बात करते हैं तो अजमेर को राजस्थान का दिल बोला जाता है, हार्ट ऑफ आपका राजस्थान बोला जाता है। और एक क्वेश्चन आपका रीट के अंदर ट्रेंड होता है, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर बोला जाता है भीलवाड़ा को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। बीकानेर अगर आ जाए, बीकानेर आ जाए तो क्या करेंगे? बीकानेर के लिए क्वेश्चन बनेगा, किलों का शहर जो है वो आपका बीकानेर हो जाएगा, किले का शहर, ठीक है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और 5th नंबर क्वेश्चन। फुल एनर्जी के साथ सारी चीजें तैयार करेंगे, एक क्वेश्चन से कई सारी चीजें निकलती हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया? बताइए। महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराजा जय सिंह ने। तो विजय स्तंभ की अगर दोस्तों बात करें तो विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में लिख देता हूं, यहां चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपका विजय स्तंभ। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, और अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? आपका रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के माध्यम से जो मैसेज भेजे जाते हैं उनको क्या एसएमएस कहते हैं, फैक्स कहते हैं, ईमेल कहते हैं, या टेलीग्राम कहते हैं? तो जो संदेश कंप्यूटर के माध्यम से भेजा जाएगा उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल बोलेंगे, सी ऑप्शन। थम्स अप करेंगे सभी, और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन यूं कह ले, डबल स्टार क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला या कहें तो बायोकेमिकल लेबोरेटरी कौन सी होती है? अमाशय, यकृत, आंत्र, बोले तो इंटेस्टाइन, ठीक है, या वृक्क। तो यहां पर अगर मनुष्य के शरीर की आप बायोकेमिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो यकृत आपका सही हो जाएगा। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपकी यकृत है, सबसे बड़ी लिख दूं यहां पर, और यहां ग्रंथि, ठीक है, ये आपकी क्या है? यकृत हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है कुत्ता मछली का आवास है, हैबिटेट ऑफ डॉग फिश, ठीक है। हैबिटेट ऑफ डॉग फिश नदी है, तालाब है, झील है, समुद्र है? बताइए भाई। तो कुत्ता मछली एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है। डॉग फिश एक लंबी नुकीली मछली होती है, और इसका जो आवास होता है वो समुद्र होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई तमाशा नहीं। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डेंगू रोग का वाहक कौन होता है? डेंगू कौन फैलाता है? एक तो भाई जितने भी रोग फैलाते हैं ये मादा होते हैं, यानी अब ऐसा नहीं है कि लड़कियां देख रही हो तो गाली पड़े कमेंट बॉक्स में, लेकिन रोग की वाहक जो है मादा मच्छर होते हैं, ठीक है। क्या एडीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, या आपका घरेलू मक्खी है, या एनाफिलीज मच्छर है? तो डेंगू रोग का वाहक जो हो जाएगा वो एडीज एजिप्टी होता है, मॉस्क्यूटो वो आपका वाहक होता है, ठीक है, कैरियर है। और ये इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो ये रहा आपका डेंगू के बारे में। और बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, एनाफ्लीज से बताइएगा कौन सा रोग होता है? एनाफ्लीज मच्छर से। अगला क्या है 10 नंबर, कुछ भाई आपको भी तो दे दूं। यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? माइनिंग, बेकरी, पोल्ट्री फार्मिंग, या एग्रीकल्चर? तो राजस्थान में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन लेंगे। अब बताइए, बेस्ट क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा अगर प्रश्न पत्र बनाए, आप टीचर हैं, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होगी? बताइए। वैधता यानी वैलिडिटी, विश्वसनीयता, ए और बी दोनों, या व्यापकता या विस्तृत? बताइए भाई। अच्छा जो प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, आपका गुड जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी विशेषता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो इसलिए आपके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन के साथ हम तो चलेंगे। और अगला 12 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए किसका जोड़ा सुमेलित नहीं है? अब बताना है आपको। यहां पर अगर बात करें, वस्त्र का प्रकार दिया है और एक तरफ स्टेट दिए हैं।
फिरन जम्मू कश्मीर, भाई वस्त्र जो है फिरन वस्त्र जम्मू कश्मीर के लोग यूज़ करते हैं। पानो भाजू क्या पश्चिम बंगाल के लोग यूज़ करते हैं। राहिदे क्या हिमाचल प्रदेश के लोग यूज़ करते हैं। या फिर आपका फुलकारी क्या पंजाब के लोग यूज़ करते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों, ये बिल्कुल आपका फुलकारी पंजाब के साथ जाएगा, राहिदे हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका पानो भाजू जो है ये वस्त्र कहाँ के लोग यूज़ करते हैं, गोवा के लोग यूज़ करते हैं, ना कि पश्चिम बंगाल। तो ये गोवा के साथ जाएगा। और फिरन जम्मू कश्मीर, तो पूछ रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी वाला ही आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका अलग है, ऑड है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है। अगला क्या है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। कैसा भाई उर्वरक होना चाहिए बागवानी के लिए, यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो बताइए, तो बागवानी के लिए ना तो आप यूरिया लगाएंगे, ना सोडियम फास्फेट, ना डीएपी, कौन सा लगाएंगे, वर्मी कंपोस्ट लगाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये होता क्या है, ये आपका केचुआ जो होता है, केचुओं के लिख दें, ठीक है। केचुओं द्वारा उत्सर्जित मलमूत्र होता है आपका वर्मी कंपोस्ट, और इसे बोलते हैं वर्मी कल्चर, ठीक है। वर्मी कल्चर केचुओं से संबंधित होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। अगला 14 नंबर सवाल है आपका, यानी क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर तो मेला है और इधर स्टेट है, ठीक है, यानी राज्य। आप बताना है अंबाजी मेला गुजरात क्या सही है, माघ मेला उत्तर प्रदेश क्या सही है, नैना देवी मेला असम क्या सही है, बेड़ेश्वर मेला राजस्थान क्या सही है। तो इसमें से आपका पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं है इसलिए आपको बताना है अंबाजी मेला गुजरात बिल्कुल सही है, 100% आपका सही हो जाएगा। माघ मेला उत्तर प्रदेश कहाँ, प्रयागराज से संबंधित है, तो ये आपका माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ तो इस टाइम कुंभ चल रहा है और विशाल कुंभ चल रहा है, तो माघ मेला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ये क्या होता है, ये 45 दिनों तक लगता है, 45 डेज, कब से कब तक, मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक आपका माघ मेला लगता है। नैना देवी मेला की अगर बात करें तो नैना देवी मेला हिमाचल से संबंधित है, असम से नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। इसलिए आपका कौन सा नहीं सही है, सुमेलित कौन सा नहीं, सी वाला नहीं है। बाकी आपका बेड़ेश्वर मेला राजस्थान से संबंधित है, ये आदिवासियों का कुंभ मेला बोला जाता है, तो डी भी सही है। कौन सा नहीं सही है, सी नहीं सही है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये कर लें ताकि आपको इसमें सहूलियत मिले। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या। अब भाई रीट में पूछ सकता है कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य कितने चुन के जाते हैं, 20, 25, 22 या 24। तो अगर बात करते हैं राजस्थान के, देखिए राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा सांसद कितने चुन के जाते हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा के लिए राजस्थान में 10 सीटें हैं। विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें बेहतर ढंग से पता होगा, 200 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। लेकिन पूछ रहा लोकसभा सदस्य, तो लोकसभा सदस्य कितने हैं, 25 हो जाएंगे आपका। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है वो 25 चुन के जाते हैं और ये प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, यानी अपना नेता चुनते हैं जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बना रहा है, ठीक है। अपशिष्ट यानी बेकार के जो चीजें हैं, शून्य अपशिष्ट मॉडल बना रहा है। क्या औरंगाबाद है, आंधी है, मैनार है, देवमाली है, तो वो राजस्थान का कौन सा गांव हो जाएगा, वो है आपका आंधी। इस गांव, ये जो गांव है ये हरित जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बना रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन बेस्ट सा क्वेश्चन है आपके लिए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो MAB है, इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, यह आपको बताना है। भाई मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मानव और जैव मंडल जो प्रोग्राम है, ये
किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया। अब यूनेस्को, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? सुनिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर है। पेरिस कहाँ है भाई? फ्रांस के अंदर है। ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। तो इसकी स्थापना कब हुई यूनेस्को की? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और अब अगर बात करें कि MAB की शुरुआत कब हुई थी, तो ये शुरुआत होती है कब? आपका 1971 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? बताइए, 1892 या 1898, 1897, 1886? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1897 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 मई यानी फर्स्ट आपका मई 1897 में की गई थी, ये बात याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? क्या प्यारे राम थे, साधु सीताराम थे, नयनू राम थे या विजय सिंह पथिक थे? तो बात करते हैं वीर भारत समाज की, तो वीर भारत समाज की स्थापना करने वाले विजय सिंह पथिक थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीर भारत सभा आ जाए, ठीक है, सभा और समाज में आप थोड़ा अंतर रखिएगा। वीर भारत समाज के लिए विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा के लिए केसरी सिंह हो जाएगा। केसरी सिंह इसके संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब कर्क रेखा क्या है भाई? पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इसके बीचों बीच से इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर 23.5, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर कौन सी है आपकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री आपका साउथ क्या है? मकर रेखा। ठीक है, ये मकर है और ऊपर क्या है? कर्क है। अब कर्क रेखा भारत से निकलती है, मकर और इक्वेटर तो निकलती नहीं है। तो कर्क रेखा जब भारत से निकलती है तो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। वो राज्य आपके याद अगर करने हैं तो एक ट्रिक है, ठीक है, मित्र पर, यहां पर मित्र पर गमछा, ठीक है, यहां लिख लेते हैं गमछा और फिर इधर लिख लेते हैं झार। तो ये आपका हो गया मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा हो गया। और इधर बोले तो पश्चिम बंगाल, इधर राजस्थान, इधर गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से आपका झारखंड हो जाएगा। ये आपके 8 राज्य हो गए, इनसे होके कर्क रेखा निकलती है। लेकिन आपसे पूछ रहा इनमें से कौन उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा ऐसे जा रही है आपकी और उत्तर आपका ऊपर होता है ना, तो उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में दोस्तों मणिपुर स्थित है। बी ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा। तो यहां पर आपका 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 20 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट आपके लिए बेहतर साबित होगा। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी टाइम बेस्ट मॉक टेस्ट के साथ, और अलग से मैं टॉपिक भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आपके रीट के लिए। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।